हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, यदि आप बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं आई के उच्चारण के पूरे 4 रूल के बारे में, यानी कि आई को हम 4 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। पहला आई, दूसरा ई, और तीसरा है अ, और चौथा है आई। तो क्या आपको पता है कि आई को हम 4 तरीके से, इसका 4 प्रोनाउंसिएशन होता है और कहाँ पे हमें क्या प्रोनाउंस करना है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो गाइस, आज है पार्ट 3। यदि इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि 0 से वहाँ पे आपको मिलेगा पार्ट 1, यानी कि शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखे। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यदि आप एक इंग्लिश लर्नर हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि जो आई है इसको हम आई का प्रोनाउंस करते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 है, जब किसी वर्ड में आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो वहाँ पे आई लेटर को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, आई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि हाइट, हाइट में आप देख सकते हैं कि आई के बाद डी आया है, डी क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट, और उसके बाद यहाँ पे ई आया है, मतलब कि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए नाइस यानी कि अच्छा, लाइक मतलब पसंद करना, बाइट यानी कि काटना, लाइन मीन्स पंक्ति। अगला है राइड, राइड मतलब होता है सवारी करना। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड, हाइड में आप देख सकते हैं कि एज का हा हो गया, आई का हो जाएगा यहाँ पे आई, क्यों, क्योंकि आई के बाद क्या आया है, कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है। यहाँ पे डी है आपका कॉन्सोनेंट, डी का डॉ हो जाएगा, और ई साइलेंट है, क्यों, क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई लेटर साइलेंट रहता है, ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इस तरह से प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा इसका हाइड। हाइड मतलब छिपाना है कि आई को हम और कहाँ पे आई प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए, कुछ वर्ड के शुरू में अगर आई हो तो वहाँ पे भी हम आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आइडल, आइडल मतलब होता है आलसी। आइडल में शुरू में आई आया है, शुरू में, तो यहाँ पे हम आई को आई प्रोनाउंस करते हैं। आइडल का मतलब होता है आलसी, ठीक है। आइडली, अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड, तो और भी बाकी के जो वर्ड है उसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ये भी आपको आने वाले स्लाइड में, यानी कि इसी वीडियो में आगे स्लाइड में बताया जाएगा कि इसके अलावा और बाकी के जो वर्ड है उसके शुरू में अगर आई आ जाता है तो क्या प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। आइडली का मतलब होता है सुस्ती से। तो आप वीडियो को स्किप मत करेगा, एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल पाए। आइस का मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं बर्फ, आइस में शुरू में आई आया है, यहाँ पे आई का आई हो गया, और सी का हो जाएगा स, और ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। अगला है आइडिया, यहाँ पे देखिए आइडिया का मतलब होता है विचार। नेक्स्ट है आइडेंटिटी यानी कि पहचान। आइडल मतलब होता है मूर्ति। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आइडल में आई का आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आइडल नहीं है, हाँ यहाँ पे आइडल देख सकते हैं, यहाँ पे भी आइडल है और यहाँ पे भी आइडल है। तो आइडल में केवल मीनिंग का डिफरेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। आइडल में यहाँ पे डी के बाद एल ई आया है और यहाँ पे डी के बाद ओ एल आ गया है, ठीक है। तो ये इस आइडल का मतलब होता है मूर्ति। आइडल में देख सकते हैं यहाँ पे आलसी वाले आइडल में कि आई का यहाँ पे आई हो जाएगा, डी का ड हो गया, एल का हो जाएगा ल। इस तरह से प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा इसका आइडल। आइडल मतलब आलसी। तो आप समझ गए कि कुछ वर्ड है जिसके शुरू में अगर आई आ जाता है तो वहाँ पे हम आई को क्या प्रोनाउंस करेंगे, आई प्रोनाउंस करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि यदि बाकी के जो वर्ड है उसके शुरू में अगर आई आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें शुरू में अगर आई आता है तो इसको आई प्रोनाउंस करना है, चलिए देखते हैं। इसके अलावा अगर किसी वर्ड में आई ई अगर आ जाता है, आई ई, कुछ वर्ड में आई ई अगर एक साथ आ जाता है तो इसे हम आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पाई, पाई का मतलब होता है गड़बड़। ये बहुत कम वर्ड्स होंगे ऐसे, ये 3 लेटर के वर्ड्स होंगे ज़्यादातर। यहाँ पे देख सकते हैं टाई का मतलब होता है बांधना, डाई यानी कि मर जाना। लाई मतलब होता है झूठ या फिर झूठ बोलना। लाइक, इस लाइक का मतलब होता है, इसका 2 मतलब होता है। देखिए, एक हो गया आपका झूठ, झूठ हो गया आपका नाउन, ठीक है, और झूठ बोलना हो गया वर्ब। तो इस जो लाई होता है इसको हम 2 तरीके से प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम 2 तरीके से करते हैं, एक नाउन के रूप में और दूसरा वर्ब के रूप में। तो नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा झूठ, और वर्ब के रूप में इसका क्या मतलब हो जाएगा, झूठ बोलना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है लाई, इस यहाँ पे भी
सेम, दोनों वर्ड सेम है, लेकिन इसकी दो मीनिंग हो जाता है। इसका मतलब लेटना भी होता है या फिर पड़े रहना होता है, ठीक है। लाई का मतलब लेटना भी होता है और पड़े रहना। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल पाई का, जैसे कि पी का यहाँ पे प हो जाएगा और आई का हो जाएगा आई, ये बन जाएगा पाई। सेम उसी तरह से सभी के एग्जाम्पल यहाँ पे, सभी के उदाहरण यहाँ पे बनेगा, सभी के प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सभी के प्रोनाउंसिएशन इसी तरह से बनेगा। टी का टा हो जाएगा और आई ई का हो जाएगा आई, तो इस तरह से ये बन गया टाई। टाई मतलब बांधना। तो इस तरह से कोई भी मीनिंग अगर आपको दिखता है, कोई भी वर्ड आपको दिखता है, तो आपको समझ जाना है वहाँ पे आई ई को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, आई प्रोनाउंस करना है। अब देखते हैं कि जो आई लेटर है इसे हम ई का प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। छोटी ई है यहाँ पे, मतलब कि आपको हल्का प्रोनाउंस करना है, जोर नहीं देना है, हल्का प्रोनाउंस करना है आई को, ई को। जैसे कि आई को ई आपको क्या प्रोनाउंस करना है, हल्का प्रोनाउंस करना है ई, ठीक है। जैसे कि इसको हम कब प्रोनाउंस करेंगे, जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई हो तो वहाँ पे आई को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि शीट, सीन का मतलब होता है पाप, उसी तरह से है शीट यानी कि बैठना, सिंग मतलब गाना, मिल्क मतलब दूध, सिटी यानी कि शहर, ड्रिंक मतलब पीना। अब देखिए इन तीनों वर्ड में यहाँ पे 2 वर्ड है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीन में और सीट में, यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया है। आई से पहले जो एस है ए भी कॉन्सोनेंट है और आई के बाद जो एन है ए भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया है, तो इसलिए यहाँ पे आई को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ई प्रोनाउंस करेंगे। अब देखिए सिंग, सिंग में आप देख सकते हैं कि 3 कॉन्सोनेंट आ गया है इसमें, ठीक है। आई से पहले एस आया है और आई के बाद एन और जी, यानी कि 3 कॉन्सोनेंट हो गया। तो 3 कॉन्सोनेंट या फिर 2 कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। सिंग का मतलब होता है गाना, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्क, मिल्क मतलब होता है दूध, सिटी यानी कि शहर, ड्रिंक मतलब पीना। अब यहाँ पे देखिए सीन, एस का स हो जाएगा, आई का हो जाएगा ई, एन का हो जाएगा न, ये बन जाएगा सीन। सेम इसी तरह से इसके अलावा और भी कोई वर्ड हो जिसमें क्या हो, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई हो तो वहाँ पे सिंपली आई लेटर को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ई प्रोनाउंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इसका रूल है कि आई को और कहाँ पे हम ई प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए अधिकतर वर्ड के शुरू में अगर आई हो तो वहाँ पे आई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। इसके पहले आपने क्या देखा कि कुछ वर्ड के शुरू में अगर आई हो तो वहाँ पे आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं, और यहाँ पे क्या है कि अधिकतर वर्ड है यानी कि उसकी अपेक्षा ये वर्ड ज़्यादा होगा जिसके शुरू में अगर आई हो तो हम वहाँ पे ई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि इच, इच का मतलब होता है खुजली, एल मतलब होता है बीमार, इशू यानी कि मुद्दा, सभी में देख सकते हैं शुरू में आई आया है और यहाँ पे आई को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, इमेज यानी कि छवि या फिर प्रतिमा, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इच, इच में आई का ई हो जाएगा और टी सी एच का हो जाएगा च। किसी भी वर्ड में अगर टी सी एच एक साथ आता है, टी और सी एच, ठीक है, टी और सी एच अगर एक साथ आता है तो इसको हमें क्या प्रोनाउंस करना है, च प्रोनाउंस करना है। तीनों को मिलाकर टी सी एच, यहाँ पे टी जो लेटर है ये साइलेंट रहता है, ठीक है। टी सी एच अगर एक साथ आ जाता है तो यहाँ पे टी लेटर साइलेंट हो जाता है, टी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, केवल सी एच को प्रोनाउंस करते हैं। तो सी एच का प्रोनाउंसिएशन होता है च, तो यहाँ पे देखिए सी एच का हो जाएगा च, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इच, इच का मतलब क्या होता है खुजली, यहाँ पे इच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कैसे पता चलेगा कि आपको किसी वर्ड के शुरू में अगर आई आता है तो आपको 2 ही प्रोनाउंस होगा, यानी कि 2 तरीके से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है आई, ठीक है, आई को हम आई बोलेंगे, या दूसरा इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है ई, ठीक है। किसी भी वर्ड के शुरू में अगर आई आता है तो 2 ही तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन 2 ही तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, 2 ही प्रोनाउंसिएशन होता है अगर किसी वर्ड के शुरू में आई आ जाता है तो। एक क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा जो कि आप पहले देखा आपने, और एक क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि कब हमें आई प्रोनाउंस करना है और कब हमें ई प्रोनाउंस करना है। देखिए रूल नंबर 2 में आपने क्या देखा कि कुछ वर्ड के शुरू में अगर आई हो तो वहाँ पे आई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि आइडल हो गया, आइडली हो गया, आइस हो गया, आइडिया, आइडेंटिटी, आइडल, ठीक है। तो कुछ वर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कुछ वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रूल नंबर 5 में अधिकतर वर्ड के शुरू में अगर आई हो तो आई को हम ई प्रोनाउंस करेंगे। मतलब कि जिस वर्ड के शुरू में अगर आई हो तो वहाँ पे आई प्रोनाउंस करेंगे। ये जो वर्ड है, इस तरह के वर्ड जिसके शुरू में आई प्रोनाउंस करना है, ये वर्ड कम है किसके अपेक्षा, इस यहाँ पे
इसके अपेक्षा यानी कि ई के अपेक्षा जहाँ पे हम ई प्रोनाउंस करेंगे, ये जो वर्ड है जिसके शुरू में अगर आई हो वहाँ पे ई प्रोनाउंस करने वाले वर्ड अधिकतर है किसके अपेक्षा, आई के अपेक्षा। जहाँ पे हम आई प्रोनाउंस करते हैं ई के अपेक्षा आई के अपेक्षा ई वाले वर्ड ज़्यादा है, जहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन ई होगा। कैसे पता चलेगा, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपने एक वर्ड ले लिया ईच, ठीक है। अब आपने ईच एक वर्ड ले लिया और इसको अब आपको पता है कि किसी वर्ड के शुरू में अगर आई हो तो हम दो ही तरीके से इसका दो प्रोनाउंसिएशन होता है, एक तो होगा आई या फिर ई होगा, ठीक है। तो दोनों प्रोनाउंसिएशन को आपको आई के जगह पे रख कर देखना है, ठीक है। यहाँ पे आई के जगह पे मान लीजिए आपने पहले आई रख दिया तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बन जाएगा, आइच, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि टी सी एच अगर एक साथ आता है तो इसको हम च प्रोनाउंस करते हैं, इसमें टी लेटर साइलेंट है तो आई का यहाँ पे आई हो गया, सी एच का च हो जाएगा, तो इस तरह से इसको हम आइच इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। फिर आपने देखा कि इसका प्रोनाउंसिएशन ई भी होता है, तो फिर आपने आई के जगह पे क्या रखा, ई रखा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया ईच। तो आपने एक रखा आइच, ठीक है, दूसरा हो गया ईच। तो जब आप दोनों तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप रीडिंग नहीं करते होंगे। यहाँ पे आप आए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें जहाँ तक पता है कि आप रीडिंग करते होंगे, क्योंकि देखिए जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ड को हमें किस तरह से प्रोनाउंस करना है। इस रूल को आपने देख लिया, एक बार वीडियो देख लिया, फिर आप बाद में भूल जाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो यदि आप सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि इन सारे रूल्स को आपको नोटबुक में नोट करना है और वर्डों को प्रोनाउंस करने की कोशिश करनी है जिसके रिलेटेड ये रूल है, ठीक है। जिस तरह के वर्ड के रिलेटेड ये रूल है, अब इस रूल को मान लीजिए आपने सीख लिया, तो अब आपको क्या करना है कि आई से शुरू होने वाले वर्ड को आपको लेना है, बहुत सारे वर्ड्स को ले लेना है, ठीक है। या फिर आप डिक्शनरी से देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कॉपी में लिखें, डिक्शनरी भी आप ले सकते हैं जिसके शुरू में आई हो और जो उसका प्रोनाउंसिएशन है उसको आपको हाइड कर देना है, यानी कि आप हाथ से उसको या अपने हथेली से उसको बंद कर सकते हैं या फिर किसी कॉपी या फिर किताब से उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको बंद कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो वर्ड है उसको प्रोनाउंस करना है कि कहाँ पे हम आई प्रोनाउंस करेंगे और कहाँ पे ई प्रोनाउंस करेंगे। कैसे पता चलेगा, दोनों को बारी बारी से प्रोनाउंस करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट बैठ रहा है। एक बार आपने प्रोनाउंस कर लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो प्लीज़ यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। एक बार आप चाहेंगे कि एक बार वीडियो देख लिए फिर हम सीख जाए इंग्लिश, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कि वीडियो देखने के बाद आपको नोटबुक में नोट करना है और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। आप 100% यकीन मानिए 100% आप इंग्लिश सीख जाएंगे। आप मेरी सारी वीडियो को फॉलो करते रहिए और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करते रहिए। इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, बस केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। गाइस, यदि वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। देखिए अब देखते हैं कि जो आई लेटर है इसे हम अ कब प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। इसे हम अ भी प्रोनाउंस करते हैं। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आज आपको पता चल जाएगा कि अ कब प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए जब किसी वर्ड में आई के बाद आर हो तो वहाँ पे आई लेटर को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि शर्ट, शर्ट में देख सकते हैं कि आई के बाद आर आया है। शर्ट का मतलब होता है कमीज। ये देखेंगे कि ज़्यादातर वर्ड के बीच में आएगा, ठीक है, आई के बाद आर। इस तरह के वर्ड ज़्यादातर, ये जो आई है आई के बाद आर ज़्यादातर यहाँ पे आएगा, वर्ड के बीच में आएगा। फर्स्ट का मतलब होता है पहला, थर्ड यानी कि तीसरा। आप देखिए यहाँ पे 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। आयरन में देख सकते हैं कि आई के बाद आर आया है, लेकिन यहाँ पे आई को हम अ नहीं प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे आई को हम आए प्रोनाउंस करते हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा। इरिटेट यानी कि चिढ़ाना, यहाँ पे भी देखिए आई के बाद आर आया है, डबल आर आया है। यहाँ पे भी हम आई को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई प्रोनाउंस कर रहे हैं, अ प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। यहाँ पे भी देख सकते हैं आई के बाद आर आया है। यहाँ पे रूल आप क्या देख रहे हैं कि आई के बाद अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे हम आई लेटर को क्या प्रोनाउंस करेंगे, अ प्रोनाउंस करेंगे, अ। लेकिन ये इस रूल, ये जो वर्ड है इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये जो वर्ड है ये इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, आपको याद कैसे रखनी है। देखिए इन तीनों वर्ड के शुरू में आप देख सकते हैं कि आई के बाद आर आया है, और इन तीनों वर्ड में आप देख सकते हैं कि वर्ड के बीच में आया है। तो ये जो रूल है ज़्यादातर वर्ड के बीच में ही आएगा, ठीक है। आई के बाद आर ज़्यादातर वर्ड के बीच में आएगा, जहाँ पे आपको आई को क्या प्रोनाउंस करना है, अ प्रोनाउंस करना है।
देखिए शर्ट, यहाँ पे एस एच का हो जाएगा आपका श, आई का हो जाएगा अ, आर का हो जाएगा यहाँ पे आधा र, यहाँ पे आधा स नहीं होगा, आधा र होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा आपका शर्ट, यहाँ फर्स्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका शर्ट, ठीक है। शर्ट का मतलब होता है क्या, ये शर्ट हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे शर्ट हो जाएगा। शर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कमीज। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कब हमें आई को अ प्रोनाउंस करना है। जब आई के बाद अगर आर आ जाए किसी वर्ड में तो वहाँ पे आई को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, अ प्रोनाउंस करना है। और कहाँ पे देखेंगे, ज़्यादातर वर्ड के बीच में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा यदि किसी वर्ड में आई ओ अगर एक साथ हो तो इसे भी हम अ प्रोनाउंस करेंगे। जब किसी वर्ड में आई ओ अगर एक साथ हो तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि मोशन, मोशन में आप देख सकते हैं कि आई ओ एक साथ आया है, इसे हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन बन रहा है मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। अगला है टेंशन यानी कि तनाव। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। पेंशन मतलब प्रतिष्ठा। क्रिएशन यानी कि निर्माण। डेकोरेशन मतलब होता है सजावट, ठीक है। देखिए किस तरह से प्रोनाउंसिएशन बनता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं मोशन। यहाँ पे देखिए एम का म हो जाएगा, ओ का हो जाएगा अ, और टी का हो जाएगा यहाँ पे श। टी को हम यहाँ पे श प्रोनाउंस करेंगे और आई ओ ये हो जाएगा अ, और इसके बाद एन है ये हो जाएगा न, पूरा हो जाएगा मोशन। अब देखिए यहाँ पे किसी भी वर्ड में अगर टी आई ओ एन आपको दिख जाता है, टी आई ओ एन अगर एक साथ, तो इसे आप सिंपली क्या प्रोनाउंस करें, शन प्रोनाउंस करें। इस तरह से शन, इन चारों लेटर को हम मिलाकर शन प्रोनाउंस करते हैं तो आपके लिए किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। आपको टी आई ओ एन किसी भी वर्ड में दिख सकता है, ये ज़्यादातर आप देखेंगे ये वर्ड के अंत में रहेगा, ठीक है। टी आई ओ एन ये एक साथ रहता है चारों लेटर, तो आपको क्या प्रोनाउंस करना है, शन प्रोनाउंस करना है, शन। अब देखते हैं कि आई को हम आई का प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए जब किसी वर्ड पे आई के बाद अगर आर ई आ जाता है तो यहाँ पे आई लेटर को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि फायर, यहाँ पे देखिए आई को हम आई प्रोनाउंस करें। फायर का मतलब होता है आग। नेक्स्ट है डिजायर यानी कि इच्छा। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसक। फायर में एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एफ का फ हो गया और आई का हो जाएगा यहाँ पे आई, ठीक है। और आर का हो जाएगा यहाँ पे आधा र, यहाँ पे आधा र होगा, ठीक है। इसके बाद जो आर आएगा उसको हम आधा र प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फायर। और ई यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड के अंत में आया है। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। किसी भी वर्ड के अंत में ई आता है तो ई वहाँ पे साइलेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर को आधा र प्रोनाउंस करेंगे या फिर आप चाहे तो आर और ई दोनों को साइलेंट रख सकते हैं। दोनों तरीके से आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, करेक्ट होगा। जब आप वर्डों को प्रोनाउंस करेंगे तो आधा र का साउंड अपने आप निकलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी वर्ड में अगर आई जी एस टी अगर एक साथ आ जाता है तो इसे आप केवल क्या प्रोनाउंस करना है, आइट, ठीक है, आइट। जैसे कि देखिए यहाँ पे जब किसी वर्ड में आई जी एस टी एक साथ हो तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे आइट। जैसे कि फाइट, यहाँ पे देखिए एक का हो जाएगा आपका फ, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल है। एक का आपका फ हो गया और आई जी एस टी का आपको पता है कि क्या प्रोनाउंस करना है, तो ये हो गया आपका आइट। क्या हो जाएगा, ये फ और आ मिल के बन जाएगा फा और ये हो गया इट, पूरा हो जाएगा फाइट, ठीक है। लाइट मतलब होता है प्रकाश। नाइट यानी कि रात। नेक्स्ट है राइट यानी कि सही। टाइट मतलब होता है तंग। साइट मतलब होता है दृष्टि। तो आप समझ गए कि किसी भी वर्ड में अगर आई जी एस टी एक साथ आता है तो यहाँ पे देखिए जो जी एच है ये साइलेंट रहता है, ठीक है। हम जी एच को प्रोनाउंस नहीं करते हैं इसमें। आई का आपका आई हो जाएगा और टी को यहाँ पे ट प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन बन रहा है आइट। नेक्स्ट रूल है कि जब किसी वर्ड में आई एम अगर एक साथ हो तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे एम, ठीक है। इसमें जो एम है इसको हम आधा में प्रोनाउंस तब करेंगे जब इसके बाद यानी कि आई एम के बाद क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। आई एम के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो इसे हम आधा में प्रोनाउंस करेंगे और इसके बाद अगर कोई वॉवेल आ जाता है, आई एम के बाद कोई वॉवेल आ जाता है तो इसको हम पूरा में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि इमेज, इमेज में आप देख सकते हैं कि आई एम के बाद ए आया है। ए क्या हो गया, एक वॉवेल है, तो यहाँ पे हम एम को पूरा प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, पूरा बोलेंगे एम। जैसे कि इमेज देख सकते हैं, इमेज का मतलब होता है चित्र। यहाँ पे देखिए इमेज में ये आई एम का हो जाएगा पूरा मुआ इम हो जाएगा और यहाँ पे जे ई ए ये हो जाएगा आपका एज, ठीक है। ए का ए हो जाएगा और जी का हो जाएगा ज, ठीक है। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। ये हो गया आपका इमेज, ठीक है। इमेज मतलब चित्र। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। इंपोर्ट में देखिए आई एम के बाद क्या आया है, पी आया है, तो पी क्या है, पी एक कॉन्सोनेंट होता है इसलिए यहाँ पे हम आई एम को
आधा, यहाँ पे एम को हम आधा में प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है परिणाम। तो यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट में पी को हम पूरा प्रोनाउंस करेंगे, क्यों? यहाँ पे एम को हम आधा में प्रोनाउंस करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो आई एम के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है तो आई एम को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? आधा म प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एम को हम आधा म प्रोनाउंस करेंगे और इसके बाद अगर कोई वोवेल आ जाता है तो यहाँ पे इम हम यानी कि आई एम को पूरा म प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे जो एम है इसको पूरा म प्रोनाउंस करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल है कि ये जब किसी वर्ड में आई एन अगर एक साथ हो तो आई एन को हम इन प्रोनाउंस करेंगे, इसमें एन को हम आधा ना प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए इनकम। इनकम का मतलब होता है आय या फिर आमदनी। यही में भी इसमें भी सेम रूल है जो कि रूल आपने रूल नंबर 10 में देखा। इसके पहले जो आप देखे कि अगर इसके बाद अगर कोई वॉवेल आ जाता है तो यहाँ पे हम एन को पूरा ना प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो एन को आधा ना प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इनकम में आई एन के बाद सी आया है। सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे आई एन को हम आधा यहाँ पे जो एन है इसको हम आधा ना प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन बना है इनकम। इनकम का मतलब होता है आय या फिर आमदनी। नेक्स्ट है इंडीड यानी कि सचमुच। इंड्यूस का मतलब होता है यहाँ पे देखिए प्रेरित करना या फिर भड़काना, किसी को प्रेरित करना या फिर भड़काना। इनकम में देख सकते हैं कि आई एन हो गया आपका इन और सी ओ एम ही ये हो गया आपका कम, ठीक है। ये हो गया आपका इनकम। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा? आई के जितने सारे उच्चारण के नियम होते हैं उन सभी नियम के बारे में बिल्कुल डिटेल में सीखा, जिसके जरिए आप बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना बोलना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।